हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं आज और एक नया टॉपिक जो कि है क्लास 11th की केमिस्ट्री से। आप जैसे कि जानते हैं कि क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, आपको उसकी वीडियो लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और ये उसका जो है आज का हमारा ये 21वां वीडियो है चैप्टर नंबर 1 का। 20 की प्लेलिस्ट बनी हुई है 20 वीडियो की, अगर आपने वो नहीं देखे तो वीडियो 1 से देख सकते हैं और अपनी केमिस्ट्री को आप जो है बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये क्लास, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है द्रव्यमान व भार। देखो ये जो सारी चीज़ें हैं वो फिजिक्स में भी हैं, अगर आप 9th के विद्यार्थी हैं तो 9th के लिए भी यूजफुल हैं। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में उसे दूर करने वाले हैं कि अर्थात द्रव्यमान और भार, इनमें बेसिक जो अंतर है वो क्या होता है। देखिए इनमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, वो क्या होता है वो हम जानेंगे आगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि द्रव्यमान एवं भार की अवधारणा में किसी प्रकार के संशय की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अगर एग्जाम में आता तो आपको ये नहीं लिखना है, कहाँ से लिखना है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसमें यह बताया गया है कि जो द्रव्यमान होता है और जो भार होता है इसकी अवधारणा में किसी प्रकार के जो है संशय यानी कि डाउट की जो परिस्थिति है उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। वास्तव में ये दोनों पद एक ही भौतिक राशि का मापन करते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो पद होते हैं क्या करते हैं, एक ही भौतिक राशि का मापन करते हैं। इन दोनों की जो एसआई इकाई होती है हमारी वो होती है किलोग्राम, जिसको हम किसे लिखते हैं स्मॉल के और जी स्मॉल। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने बताया भी था। परंतु इन दोनों राशियों में अंतर है। ये जो दोनों राशि है द्रव्यमान और भार, इन दोनों में क्या अंतर है, अब इनमें अंतर क्या है आइए देखते हैं। द्रव्यमान किसी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है। तो जो द्रव्यमान है वो क्या बताता है, वो किसी भी पदार्थ की जो मात्रा बताता है। क्लियर? जबकि जो भार है उस पदार्थ पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मापन करता है। और जो भार है, भार क्या बताता है, भार बताता है उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो, है ना, उसका जो मापन है वो कितना है वो करता है कौन, भार। तो जो हमारा भार होता है वो किसको बताता है, वो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके मापन को बताता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि आप कि समान परिस्थितियों में दोनों का समान जो परिणाम है वो समान ही निकलता है। ठीक, अगर परिस्थिति समान है तो दोनों का जो परिणाम है वो क्या निकलेगा, रिजल्ट वो समान ही निकलेगा। परंतु यदि जो गुरुत्वीय बल है वो परिवर्तित होता है, अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल अगर वो बदल जाए, तब उस कंडीशन में अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्थान अगर वो परिवर्तित होता है तब क्या होगा, जो पदार्थ का भार है वो परिवर्तित हो सकता है परंतु उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपने स्थान को ही चेंज कर दिया तब कोई भी वस्तु जो है वस्तु के मान में क्या होगा, भार में परिवर्तन आएगा। अगर आप पृथ्वी पर बात कर रहे हैं किसी भी वस्तु की तो वहाँ पर उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो और जो भार है वो दोनों सेम मिलेंगे। लेकिन अगर आप चंद्रमा पर चले जाएंगे तो चंद्रमा पर जो है किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और भार में आपको अंतर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान अलग होगा और हमारी इस पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, वो अलग होगा। गुरुत्वीय त्वरण जिसे आप कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान जिसे आप स्मॉल जी से दर्शाते हैं, हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होगा और इस चंद्रमा पर जब आप जाएंगे वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो क्या होगा, वो अलग होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है आप जिसे गुरुत्वीय बल भी कह सकते हो, उसका जो मान है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। और उसी के आधार पर क्या होता है, जो किसी भी वस्तु का भार है और जो द्रव्यमान है वो अलग अलग मिलेगा। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, देखिए जैसे कि द्रव्यमान तथा भार को हम निम्न प्रकार से एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना, परिवर्तित किया जा सकता है, या आप ये कह सकते हैं। तो अब बिल्कुल समझ जाएंगे आप, जो भी आपका कन्फ्यूजन है अब आपका इस फॉर्मूले से दूर हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो भार होता है, भार को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से। तो भार होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्व जनित त्वरण। क्या होता है, भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्व जनित त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण भी आप कह सकते हैं। अर्थात भार बराबर द्रव्यमान गुना में क्या आएगा, त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान भी भार के अंदर इंक्लूड है। तो आपको यहाँ पर ये बात आपको समझ लेनी है कि मान लीजिए पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है किसी वस्तु का वो क्या है, शून्य है, क्या है, शून्य। ठीक है, और जो द्रव्यमान है वो कितना है, वो 5 किलोग्राम है। तो उस कंडीशन में जो भार और द्रव्यमान है वो क्या होंगे,
समान होंगे। लेकिन यदि गुरुत्वीय त्वरण बदलता है, ठीक है, मान लीजिए ये गुरुत्वीय त्वरण कहीं दूसरे स्थान पर जाने से क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में आपको पता है हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान रखना पड़ेगा और उस कंडीशन में द्रव्यमान और जो भार है वो समान नहीं होंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो भार है, भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्व जनित त्वरण। तो गुरुत्व जनित जो त्वरण है उसका मान कुछ ना कुछ होगा। जैसे आप जानते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है जी बराबर वो 9.8 है ना, कितना लेते हैं, 9.8 जो है उसको हम लेते हैं, ठीक। तो जी का मान कितना रखते हैं हम, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, कितना रखते हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना हम जो है जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान रखते हैं, ठीक है। तो सुविधा के लिए हम 9.8 के स्थान पर कहीं कहीं जो है 10 भी यूज कर लेते हैं। तो इस जो हमारी बेसिक सी डेफिनेशन है इसमें अंतर द्रव्यमान भार में यही है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर बदल रहा है तो उस कंडीशन में भार और द्रव्यमान अलग होंगे। अगर गुरुत्वीय त्वरण सेम है, ठीक है, वो नहीं बदलता कहीं भी वहाँ पर, ठीक है, दोनों जगह का सेम रहेगा, तो वहाँ पर जो भार और द्रव्यमान है वो क्या रहेंगे, एक ही रहेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो भार और द्रव्यमान है वो लगभग सेम है, ठीक। तो अगर जी का मान बदलेगा तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर जी का मान बदलेगा तब हमारा जो भार है वो बदलेगा। अगर जी नहीं बदल रहा है, क्लियर, तो हमारा जो भार है वो भी नहीं बदलेगा। और जी का मान कब बदलता है, जी का मान बदलता है स्थान के साथ में, अलग अलग स्थानों पर जो जी है, जी का मान क्या होता है बच्चों, वो अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग स्थानों पर जी का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। इसलिए अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो भार और द्रव्यमान होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको जो आज की हमारी क्लास है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो 1 से हमारी सारी की सारी क्लासेज प्लेलिस्ट से देख लेनी है और अपने नोट्स बना लेने हैं और बार बार उनको पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको लगता है कि हमारी जो वीडियो है आपको समझ में अच्छे से आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी साथियों हमारी वीडियो को शेयर भी अवश्य क्या करें। देखिए बच्चों मैं आपको बताऊं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और सब कुछ आपको दिया जा रहा है यहाँ पर बिल्कुल फ्री में, और इतना तो फ़र्ज़ आपका बनता है कि हमारी वीडियो को लाइक किया करें, एक अच्छी सी कमेंट किया करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा, ठीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप वीडियो 1 से देखेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी करेंगे तो आपकी केमिस्ट्री एकदम बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और आप अगर 11th और 12th क्लास में केमिस्ट्री को अच्छा पढ़ते हैं तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, पढ़ते जरूर रहें।